हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आप सबको ये वाला नावल कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दिलावर हाल के दाखिली दरवाजे में खड़ा हुआ पूरे हाल में नजर दौड़ाकर किचन में से निकलती मोमना को देखकर बुलंद आवाज में बोला, मोमी। तो वो मुस्कुरा कर बोली, जी हाँ। और साथ खड़े हुए चार मेहमानों को देखकर सर हिलाकर सलाम कर गई। दिलावर मोमना को आंखों में जज्ब करते हुए बोला, इनसे मिलो, ये मेरे खास दोस्त हैं, हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे। मैं वजीर। वह उंगली के इशारे से बोला, सफीर की तरफ उंगली करके बोला, सफीर और यकीर दोनों जुर्म है, आप पता नहीं कौन पड़ा है, और ये दोनों बहनें उनकी बेगमात हैं। दिलावर मोमना की तरफ इशारा करके बोला, ये है मेरा इश्क, मेरा जुनून, मेरा सुकून। मोमना सब हैरत से इस मोम की गुड़िया को देखकर बोले, यकीनन होगी, है ही चाहे जाने के काबिल। हुस्न तो था ही कमाल का, और मीठी मुस्कान और साथी में भी खूब जांच रही थी। एक नजर देखने के बाद दिल दोबारा देखने का मजबूर करता था। मोमना ने चौंक कर दिलावर को देखा तो वो बेचारगी से सर हिलाकर, सॉरी, झूठ है, पर चुप रहा। मोमना हाथ में पकड़ी चाय की प्याली मुलाजमा को पकड़ाकर मेहमानों को बोली, खड़े क्यों है, आए अंदर प्लीज। तो सबको आकर जोड़ी जोड़ी बैठ गए तो दिलावर मोमना का बाजू से पकड़कर अपने साथ बिठा गए कि वो भी जोड़ी थे। अक्की बोला, भाभी ये यूनिवर्सिटी में कहा करता था कि मेरा इश्क देखोगे तो देखते रह जाओगे, तो मैं उसका मजाक उड़ाता था, बोल करके चल ये मुंह और मसूर के दर, पर आज आपको देखकर यकीन आ गया ये सही कहता था। सॉरी भाभी, पर मैं तो वाकई उसकी पसंद पर हैरान हूँ। माशाल्लाह, अब दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वजीर की बुलंद आवाज ने नाश्ता करते अक्की और सफी को मुड़ने पर मजबूर किया। वो दोनों जल्दी से खड़े होकर वजीर को मिल गए। वजीर ने गोद में पकड़े हुए मरीम को मोमना को पकड़ाया और बारी बारी अक्की और सफी से बगल गिर हुआ और खुशी का इजहार किया, और बाबी से भी दुआ सलाम की और शानू से तारीफ करवाया और बताया कि मैं जुड़वा बच्चों का पापा भी बन गया हूँ। सब शानू से मिलकर बहुत खुशी हुए और जोड़ी की तारीफ भी की। नाश्ता करके मोमना और शानो मलिहा और अनिला को ऊपर बने कमरों में से मेहमानों के लिए तैयार कमरों में से दो कमरे दिए और बोली, अब थोड़ा आराम करे, फिर तैयार होना शुरू करते हैं कि रस्म यही पिछले बाग में होगी। हम दावतें और फंक्शन यही करते हैं, फंक्शन जितने बजे तक रहेंगे कोई मसला नहीं। अनिला बोली, जी भाभी ठीक है। मलिया बोली, आपकी शादी हुई है या मंगनी? मोमना गुलनार चेहरे से बोली, जी नकाब है, खान की पढ़ाई खत्म होगी तो रुखती होगी। अनिला अच्छा बोलकर सहलाने लगी और बोली, हमारा विलियम भी अगले माह है, आप सब जरूर आना। मोमना धीमी मुस्कान के साथ बोली, जी जरूर आएंगे इंशाल्लाह ताला। आज नायाब की मेहंदी थी और फिर उसे यहाँ से रुखसत होकर अपने पिया घर चले जाना था, तो सब भी चुप चुप अपनी आंखें खुश कर रहे थे, कहीं नायाब भी रोना ना शुरू कर दे। मामा नाश्ता खा के कमरे में आई कि लड़के वालों को दिए जाने वाले जेवरात का बैग तैयार कर ले। दरवाजा खटखटाकर दलावर अंदर दाल हुआ और बोला, मामा एक जरूरी बात करनी है। मामा अलमारी में से चीजें चेक करती मसरूफ से अंदाज में मुस्कुराकर बोली, मुझे पता है तेरी जरूरी बात का। दलावर हैरान हुआ कि वाह, मामा को पता है कि मैं चाहता हूँ अक्की सफ़ी की बेगमात को इलाकाई लिबास तोहफे में देकर भेजें। तो वो बोला, फिर दिखाएं किस रंग के है। मामा हैरान से पलटी और बोली, क्या किस रंग के है, मैं समझी नहीं। दिलावर बोला, पहले आप बताएं कि आपको क्या पता है। मामा पैक की जिप खोलकर डिब्बे गिनने लगी और बोली, यही कि तू चाहता है कि मोमना को तेरे कमरे में रुखसत कर दूं, वो तेरा प्यार है। ये बोलकर मामा अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए मुड़कर अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। दिलावर मामा की बात सुनकर बौखला गया कि ये बात तो राज है, तो मामा को कैसे पता चली। वो जल्दी से मामा के करीब पहुंचा और बोला, क्या मतलब मामा? मामा दिलावर के बाजू पकड़कर सोफे पर बैठ गई और दिलावर को शरारत से देखकर बोली, बता तू क्या चाहता है। दिलावर शर्मिंदा से माँ को देखकर नजरें झुकाकर बोला, आपको किसने बताया है ये? मामा बोली, जिसने भी बताया, पर दिलावर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों जबरदस्ती इस बंधन में नहीं बंधे बल्कि अपनी चाह से जुड़े हो। दिलावर मामा के गोद में सर आकर लेट गया और बोला, फिर कब मिला रही है हमें मामा? शर्मीली से मुस्कान के साथ दिलावर से बोली, बहुत जल्द, पढ़ाई का क्या, थोड़ी सी रहेगी या हो जाएगी। दिलावर उठकर बोला, जियो मामा, और बोला, मैं कहने आया था कि सभी और अक्की के बेगमात को इलाकाई लिबास गिफ्ट किए जाएं, और अब मेरे गिफ्ट की बातें करने लगी। वो सर खुजाता है। मामा तमतमाते चेहरे के साथ देखकर बोली, मेरा बेटा भी तो हकदार है ना गिफ्ट का, तो सोच रही हूँ उसे भी गिफ्ट दे दूं। तो दिलावर बोला, जी जरूर। पापा मामा के नजदीक आकर बोला, पर मामा मेरी एक छोटी सी शरारत में शामिल हो जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। मामा दिलावर को देखकर तजस्सुस से बोली, क्या? दिलावर ने मामा को आस्था आवाज में सारी बात समझाई तो मामा दहल कर बोली, ना दिलावर, मेरी मोमना पर तो क्यामत गुजर जाएगी। दिलावर बोला, मामा कसम से रात तक राज खोल दूंगा। मामा इनकार में सर हिला गई। वो लाड़ से मामा के गले में बाहें डालकर बोला, प्लीज मामा, बस चंद घंटों की बात है। मामा बोली, ना कर दिलावर, क्यों मासूम को तंग कर रहा है, मेरी मासूम सी बच्ची है। दिलावर जरा बुलंद आवाज में बोला, मासूम? वो मासूम है, देखा नहीं कितने महीनों से ड्रामा कर रही है, ये छुपा करके वो ही वो है। मामा समझ तो गई थी पर अनजान बनकर बोली, क्या?
वो कौन है? दिलावर मामा को घूरकर बाहर जाने लगा तो बोला, मेरा इश्क, और रुका नहीं, कमरे से निकलता चला गया। मामा दिलावर के जाने के बाद खूब हंसी, गुस्से में बैठ जाता। दिलावर ने ध्यान नहीं दिया कि उसके बाहर निकलने से पहले बाहर खड़ी बातें सुनती मोमना अपने लबों पर हाथ रखकर एक तरफ छुप गई कि दिलावर को पता न चले कि मैं सब जानती हूँ। दिलावर के जाते ही मोमना ताई जी के पास आई, जिसे देते ही जरीन बेगम ने अपनी बाहें अपनी मोमना के लिए खोल दी, जिनमें मोमी शर्माते हुए समा गई। उसे ताई जी के चेहरे की तरफ नहीं देखा जा रहा था। जरीन बेगम ने मोमना का चेहरा ऊपर उठाकर उसके माथे पर कई बोसे किए और बोली, मोमी मेरी बात तवज्जो से सुन। और दिलावर की सारी बात मोमना को बताकर बोली, तूने परेशान नहीं होना, ये सब ड्रामा है। वो मोमना से बोली, पर अदाकारी अच्छी करना। और हंसने लगी और मोमना शर्मा कर फिर ताई जी के बाहों में समा गई। मामा ने बोला, रात तुम दोनों के लिए सरप्राइज है। मोमना सर उठाकर बोली, वो क्या है मामा? मामा बोली, रात को ही बताऊंगी। और सिकंदर साहब को काट काट के बोली, साईं कमरे में मेरी बात सुने। दिलावर मोमना को बोला कि कमरे में बात सुनो। वो खुश हो गई कि जो गिफ्ट वो दिलावर के तकिए के नीचे रख रही थी वो समझी वो दिलावर को मिल गया, तो वो उससे बात करने आया। वो जल्दी से कमरे में आई तो दिलावर उसके पास रुककर जेब से चिट निकालकर दिखाकर बोला, मम्मी वो आ गई हुई है, मुझे ढूंढने। कौन है ये देखो। मोमा ने चिट खोली तो लिखा था, प्लीज आपकी बात मुझे ढूंढ लेना, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो मोमना पढ़ने के बाद हैरान हुई, ये तो उसकी लिखाई थी। वो हैरत से साखन होगी, ये तो मैंने नहीं लिखा, फिर कौन है ये? दिलावर बोला, प्लीज मम्मी ढूंढो। वो अपने आंसू पीती हुई बोली, जी अच्छा। और दिलावर का दिल क्या मोमना को और तांग करे, उसके देखे कि उसकी आंखों में अपने लिए तरफ देखे कि ऐसा करने से दिल को सुकून मिलता कि मेरा इश्क मुझसे कोई छीन नहीं सकता। वो मोमना को तैयार होने का बोलकर शहर जाना है। वो अपने कमरे में तैयार होने आ गया। वो तैयार होकर ये सोचकर मोमना के कमरे का दरवाजा नॉक करके अंदर आया कि मोमना को तांग करे। मोमना रोना जब्त करती हुई, जी आ जाए। ड्राइवर अंदर आया तो अंदर मोमना नहाकर निकली थी और शीशे के सामने खड़ी अपने बालों में ब्रश कर रहे थे और आंखों को बरसने से ना रोक पा रही थी कि अचानक दस्तक पर चौंका, दरवाजे को देखा और दुपट्टे से आंखें खुश करके दरवाजा खोल गई। दिलावर जल्दी से अंदर आकर दरवाजा बंद कर गया और मोमना की रोई हुई आंखों को देखकर परेशान होकर उसे अपनी बाहों में समेट गया और बोला, यार क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? तुम तो तैयार थी ना हर हाल में मेरे साथ रहने के लिए, तो अब उदास क्यों हो? वो ये बोलकर, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। सीढ़ियां उतरते हुए चले गए और मोमना भी चादर लेकर उनके पीछे आ गए। चलती गाड़ी में दिलावर बोले, मम्मी। दिलावर को नाजो से मोमना पर बहुत ही प्यारा है। उसे मोमना से बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो गला साफ करके बोले, वो मोमना मुझे कुछ कहना है। मोमना बोली, जी हाँ कहें। वो बोला, वो मुझे मिल गई है, हमारी बात भी हुई है। मोमना नासमझी शान को देखकर बोली, कौन मिल गई है और क्या बात हुई है, मैं कुछ समझी नहीं। हान बोला, मोमना वो मुझे दिल लारा मिल गई है, मैंने मामा से बात कर लिया, कल मेरे इश्क से निकाह है। क्या? मोमना चिल्लाई और दिल पर हाथ रखकर सूखे होंठों पर जुबान फेर कर बोली, पर ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब सब यूं अचानक। दिलावर मोमना का हनाई हाथ ट्रेनिंग पर आकर उस पर अपना हाथ रखता है और बोला, नहीं, जहां तक मेरा ख्याल है कुछ अचानक नहीं हो रहा। रोजे अव्वल हम दोनों में यह तय पा गया था कि मैं अपने इश्क से शादी जरूर करूंगा और तुम्हें साथ रहने और ना रहने का इख्तियार दिया था। तुम खुद रुकी थी, मैंने जबरदस्ती नहीं की थी। मोमना को होश नहीं था। हान उसके हाथ को अपनी गिफ्ट में लेकर एंजॉय कर रहे थे। मोमना की घबराहट और परेशानी, और इस वक्त मोमना को यह एहसास था भी नहीं कि हान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। उसकी तो दुनिया घूम रही थी कि उसे तो दिलावर की बातें सच लग रही थी, तो वो घबरा गई कि वाकई ही दिल आ रहा ताई जी के दूर के रिश्तेदार की बेटी हान के पीछे पड़ गई है। कल कहीं मेंशन आ जाए और आने वाली को पता होगा कि वो मन पसंद है, तो वो तो मोमना को रत्ती बराबर इज्जत और मुकाम नहीं देगी। वो कहाँ जाएगी, या मेंशन में ही रहेगी? ये नहीं तो मोमना ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो हान के बगैर जी नहीं सकती थी। तो कहाँ रहेगी, कैसे सोच लेती। डैशबोर्ड पर रखे टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकालकर मोमना आंसू साफ करती है जो बहने को तैयार थे। मोमना सर घुमाकर हान को देखकर बोली, पर यूं अचानक कल वो आ जाएगी, ये तय नहीं पाया था। जो घर में मेहमान होंगे वो क्या सोचेंगे? दिलावर थोड़ा बुलंद आवाज में बोला, क्या सोचेंगे? जो मर्जी सोचे, मैं उनकी कहे के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये मेरी जिंदगी है, मैं उसे अपनी मर्जी से गुजारूंगा। दिलावर स्टेनी पर हाथ मारकर दांत पीसकर बुलंद आवाज में बोला, लोग माई फिट, समझी? मोमना डर कर मारे रोने लगी और बोली, पर हान आपको कैसे यकीन आएगा कि वही आपका इश्क है? हान बोले, क्या मतलब? मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? मुझे पता चल गया जब उसने मुझे लिखा है कि मैं आ गई हूँ। मामा से बात कर लिया और बोली, मैं मेहंदी वाले दिन मेहंदी रंग का ही जोड़ा पहनूंगी और बालों में 2 गुलाब की कलियां लगाऊंगी। आप अपनी मामा से बोलना ये मुझे पसंद है। मैं अभी उसे शादी करूंगा ताकि मेरे घर वालों को पता ना चले कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, वरना पापा नहीं मानेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मैं आपके घर
मैं ही जहर खा के जान दे दूंगी। मोमना चिल्लाकर बोली, क्या जहर? वो अपने दोनों हाथ गाड़ी चलाते दिलावर के पास पर रखकर बोली, ये कैसे मुमकिन है? दिलावर नासमझी से बोला, क्या क्या नामुमकिन है? क्या कहना चाहती हो? मोमना अपने कमरे में आ गई और बेचैनी से कमरे में टहल रही थी कि ये सब क्या होने वाला है, वो क्या करेगा। दरवाजा नॉक आकर दरवाजा कमरे में आया और बोला, मोमना मेरे कमरे में शावर खराब है, वजीर ठीक कर रहा है तो बोला कि मैं मोमना के कमरे में तैयार हो जाऊं तो मैं आ गया हूं। वो अपनी चीजें मोमना के बेड पर रखने लगा और प्रिंस सूट को हैंग कर गया। तो दिल में सोचने लगा, पता नहीं वजीर ने मुझे ये क्यों दिया पहनने के लिए, मैंने तो शलवार कमीज और वेस्ट कोट बनाया था। दिलावर सर का मोमना की सूं पर उसकी तरफ पलटा और रोती मोमना को बाहों में लेकर बोला, मोमना बस करो यार, इस तरह मुझे बुरा लग रहा है और पता नहीं मैं खुश रह पाऊंगा या ना रह पाऊं कि मोमना उदास है। वह अचानक चौंते हुए अंदाज में हैरत से फटी आंखों से मोमना को देखा बोले, मोमना कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? दिलावर के बाहों में सिमटी कामती मोमना ने झटके से उठाकर दिलावर को देखा और दीवानावार तकती गई। उसकी आंखें दिलावर से बोल रही थी, हाँ करती हूँ मोहब्बत, मैं इस मोहब्बत की आग में जलकर खाक हो रही हूँ और तुम्हें खबर भी नहीं हो रही। वह दीवाने की तरह दिलावर को तकते हुए दिल में बोली, कमाल है, तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नजर नहीं आता, कमाल है। उससे पहले कि वो अपने आप को दिलावर की बाहों में से निकालती, दिलावर मोमना की आंखों को चूम के और बोले, तुम मेरी खानदानी बीवी हो, इस मैंशन पर तुम ही राज करोगी, मेरा इश्क तो मेरे दिल पर राज करेगा। दिलावर की बात सुनकर मोमना के रोने में मजीद तेजी आ गई। वह फूट पड़ को रोने लगी। दिलावर बोले, रोने जलने कुने से बेहतर है, बोल दो मोमना। हैरत से बोली, क्या? दिलावर बोले, जो सच है जिसे तुम दिल में छुपा रही हो। वो हैरत में मुतला मोमना को धीरे से बाहों में से निकाल कर कमरे से निकलता चला गया, पर जाने से पहले वो मोमना के गुलनार होते गाल देख गया था, जिन्हें मोमना शीशे में देखकर खुद कलामी में बोली, क्या हान को पता चल गया कि वो इश्क मैं हूं? वो मुस्कुराने लगी और दिलावर की बाहों को घेरे को अपनी आंखों पर और दिलावर के लम्स और अपनी आंखों पर दिलावर के लबों का लम्स याद करके मोमना को झरझरी आ गई और वो शर्मा कर बोली, नहीं अभी नहीं बोलना है मुझे। और शर्माती हुई नका के जोड़े पर हाथ फेरने लगी और सोच रही थी, नायाब ने न जाने क्यों फरमाइश की है कि मैं यह कपड़े पहनूं उसकी मेहंदी में। सीढ़ियां उतरते हुए दिलावर उसे बोला कि उसे इशारतन बता आया हूं कि तू ही मेरा इश्क है, मैं तो जान गया तुम भी इकरार कर लो। और उसे ही बोला, यार आज वह बहुत ही परेशान हो गई थी अपनी ही हैंड राइटिंग देखकर जो दिलावर शहर से लिखवा कर लाया था उसे तंग करने के लिए। कमरे में पर्स लेने आया और तकिए के नीचे कुछ महसूस करके दिलावर ने एक गिफ्ट पैक को निकाला और खोला तो उसमें नावल था, इश्क की छाम। दिलावर पढ़ने के लिए सोफे पर बैठकर किताब खोलकर जहाँ पर मोमना की लिखाई में इशार देकर झटके से उठ बैठा। इशार पढ़कर दिलावर के लिए खुद बहुत मुस्कुराने लगे और वो मोमना के लिखे अल्फाजों को चूम गया और धीमी आवाज में बोला, मामा को कहना ही पड़ेगा कि रुखसती कर दे अब। मोमना को बाहों में लेने से ही चैन की नींद आएगी, वैसे तो अब मुश्किल है। दिलावर की आंखों के सामने हैरान परेशान परस्ती हुई आंखों वाली सूसू करती मोमना का चेहरा लहरा रहा था और दिलावर हंसते हुए बोला, हाय दुश्मन जा, कब आओगी मेरी बाहों में, निगाहों में, मेरी सांसों में, मेरी पनाहों में। दिलावर मोमना की आज की बेचैन हालत को देखकर हंसता जा रहा था। नाया मोमना से बोली कि अदा दिलावर ने मामा से बोलकर अपनी रुखसती रखवाई है, कल मेरी बारात और अदा का वलीमा। मोमना नायाब को हैरत से तकते हुए चलाई, क्या? पर यह कैसे मुमकिन है? नायाब बोली, सब पहले से तय था, ऐसा करें ये ताकि मामा पापा अपने फ्रैग से सबक दोष हो जाए। वो मोमी को बाल से पकड़कर अंदर जाने के लिए खींचने लगी और अंदर जाकर ब्यूटिशियन से बोली, मेरी भाभी को उसके प्यार, अरे नहीं उसके इश्क के लिए तैयार कर दे। मोमना हैरत से नायाब को देखती है कि नायाब को भी पता है कि मैं दिलावर को पसंद करती हूँ और हैरत और खुशी से दिल में गाने लगी, सजना है मुझे सजना के लिए। वह खुशी में वो बिल्कुल होश में नहीं थी, उसे ये सब हवा लग रहा था। वो तो सुबह से डरी सहमी हुई थी कि कहीं कोई और है जिससे दिलावर का निकाह हो रहा है। वो अपनी नम आंखें बंद करके रब का शुक्र अदा कर गई कि आज वह दिलावर की जिंदगी में अपनी और उसकी खुशी से दाखिल होगी। यह सोचकर गुदगुदी हुई कि वो दिलावर की इकलौती बीवी है, इकलौता प्यार है। रस्में करते करते फजर होगी तब कहीं जाकर मोमना को दिलावर के कमरे में लेकर आया गया। कमरा इतना खूबसूरत सजा हुआ था कि मोमना का मुंह भी खुले का खुलाड़ा गया। कमरे में दिलावर आया, घूंघट पे बैठी मोमना को देखा बोला, और बिल आहर दिल आरा तुम मेरी हो ही चुकी हो। मोमना घूंघट में लजर गई कि ये क्या? दिलावर समझ रहे हैं कि दुल्हन मैं नहीं दिलारा है। उसे ख्यालों में दिलावर के अल्फाज निकालते हैं, मेरी मामा ने मुझसे किया हुआ वादा पूरा किया। आज बाबा भी बहुत खुश थे, मैं समझा वो मुझे सरप्राइज में कोई गाड़ी शाड़ी देंगे, पर वो तो मुझे तुम्हें देंगे, मुझे इल्म नहीं था।
वह घूंघट उठाने की बजाय बेड पर मोमना के करीब लेट के अपने बाजू का तकिया बनाकर अपना सर उस पर रखकर पंखे को देते हुए बोला, यार काश तुम मोमना से पहले मेरी जिंदगी में आ जाती तो तुम मेरी इकलौती बीवी होती। मेरी मोमना शोमना मेरी जिंदगी में ना आती। फिर मोमना शोमना मेरी जिंदगी में ना आती। मोमना दिलावर की बातें सुनकर होले होले कांपने लगे। दिलावर गाने लगे, देर लगी आने में तुमको, शुक्र हुआ कि आए तो आए, आपका इंतजार था। गाने गाते हुए दिलावर घूंघट पलट गया और चिल्लाने वाले अंदाज में बोला, तुम? और झटके से पड़े हटे और बोले, मोमना ये क्या बकवास है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम कम से कम आज की रात तो हमारे दरमियान आती, जिंदगी भर के लिए तो आ ही गई हो। मोमना दिलावर की बातों से परेशान होकर रोने लगी। दिलावर बोला, मेरे वालिदैन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है? वो मोमना को बाल से पकड़कर खींच के बेड से उतारते हैं कि चलो मैं माँ बाप से बात करो। मोमना हिचकी के साथ रोते हुए कार्पेट पर बैठकर बोली, आप क्यों धोखा खा रहे हैं? वो आपका इश्क नहीं है, मैं हूं आपका इश्क, आपका प्यार। वो सब मैंने लिखा था, मेरे दिल के हाल था जो मैंने लफ्जों में बयान किया। और अगर ना करती तो वो आंखों को हथेलियों से अगगा खुश कर दिया ताकि उसे दिलावर साफ नजर आए। मर जाती दिलावर, मैं मर जाती। मेरा दिल धड़कना छोड़ देता, मेरी सांसें थम जाती। वो उठी पर लड़खड़ाती है। उससे पहले कि वो गिर जाती, दिलावर ने उसे अपने सीने में समो लिया, उसके कान के करीब बोला, मुझे पता है, पर मैं ये सब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। मोमना झटके से सर उठाकर बोली, क्या? दिलावर बोला, हाँ मेरी दिल आ रहा, मैं तो बस तुम्हारे लबों से इकरार मोहब्बत सुनना चाहता था। मोमना पहले भी से भी ज्यादा तेज से रोने लगी और नरोटे पड़ते हिचका लेते बोली, तो वो किसने लिखा था कि मुझे ढूंढ लो? तो दिलावर बोला, वो तो मैंने राइटिंग एक्सपर्ट से 500 में लिखवाया था। वो भी बोल रहा था कि जिसकी लिखाई है वो भी पहचान के तो पैसे वापस ले जाना। बोलकर दिलावर मुस्कुराने लगे और मोमना को बाहों में दबोच के कि वो गम व गुस्से में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। वो हैरत से खुले मुंह के साथ दिलावर को तकती है और अपना शर्माने की कोशिश करती है कि उसे शर्म आ रही थी। वो दिलावर से अपनी मोहब्बत का इकरार कर चुकी थी और दिलावर मोमना के कान के करीब होकर बोले, मोमना आई लव यू। और सॉरी तुम्हें तड़पाने के लिए, यकीनन ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल था। मोहब्बत को खोने का मतलब जिंदगी खोना। ये बोलकर वो मोमना के माथे पर किस करते हैं। मोहब्बत का खोना मतलब आंखों की चमक का खोना। ये बोलकर वो मोमना की आंखों को चूम गए। मोहब्बत का खोना मतलब मुस्कान का खोना। ये बोलकर वो मोमना के लबों को चूम गए। शर्माती लजाती मोमना अपने आप दिलावर को सौंप गई। वो अपने लबों के प्यास बुझाने लगे। दिलावर तो सो गए, पर मोमना दिलावर को तकती जा रही थी कि वो अपने इश्क के पास पहुंच आई है। दिलावर अपने चेहरे पर मोमना की नजरों की तपश महसूस करके बोले, सोचो मैं तुम्हारा ही हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा। मोमना शर्माकर दिलावर के सीने से लाकर आंखें मूंद गई। वह अचानक बोले, मोमी मैंने तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवाया, क्या गिफ्ट दोगी? मोमना सोचने लगी कि क्या दूं, तो दिलावर बोले, तुम मुझे भी मुनीब और कायनात जैसा गिफ्ट दे दो। और बोलकर हंसने लगे। जबकि जुर्मा बच्चों का सुनकर मोमना चिल्लाई, क्या? वो सर को इनकार में हिलाने लगी और बोली, तोबा तोबा साईं, ये तो बहुत ही मुश्किल गिफ्ट है। दिलावर से बाहों में लेकर बोले, मोमना के लब चुमकर बोले, पर मैं तो ये गिफ्ट ही लूंगा। ये रात प्यार की बरसात करते हुए बीती जा रही थी और दोनों प्यासे इससे सैराब हो रहे थे। शानो बच्चों को सुलाकर वजीर के पास लेट गई और बोली, हान बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह सब बहुत ही अच्छा हो गया। और दोनों को पता भी नहीं चला कि सरप्राइज है क्या। वजीर उसे बाहों में लेकर बोल, बस आज रात मेरी जागो उसका इश्क मिल गया, वो मुकम्मल हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। और मोमना बीबी के लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। वजीर शानो से बोले, यार आज तुम बहुत ही प्यारी लग रही थी। और शानो की गर्दन पर अपने लब रख गया। शानो को गुदगुदी होने लगी। वो बोली, ना करें, मेरी हंसी के शोर से बच्चे उठ जाएंगे, फिर उन्हें चुप करवाते रहिएगा, मैं तो सो जाऊंगे। हान बोले, नहीं सोना नहीं है, बातें करो मुझसे। वो बोली, शानो बोली, कौन सी बातें? वजीर बोला, 6 बच्चों वाली। शानो शर्मिंदा थी, हान के लबों पर हाथ रखकर बोली, हान जी ना बोले, मुझे शर्म आ रही है। तो वजीर बोला, शर्माने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ऐसी बातें अच्छी लगती हैं शानो। इन बातों ने ही हमें इस सदमे से निकाला है, वरना शायद हम पागल हो जाते हैं। शानो भी खोए हुए लहजे में बोली, जी हान ऐसा ही है। वजीर बोला, फिर चले सुबह? शानो हैरत से बोली, कहाँ? वजीर बोला, डॉक्टर से बच्चा लेने। शानो शर्मिंदा होकर हान के सीने में अपना आप छुपा गए। मलिहा मोमना की डरमाई रुखसी पर मुस्कुराती जा रही थी। अभी कपड़े तब्दील करके लेटे ही जे के फोन पर कॉल आई, अगे जी इस कॉलिंग। तो मलिहा मुस्कुराते हुए कॉल यस कर गई और बोली, जी जनाब। अकील बोला, दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। मलिहा जड़ से उठी, दुपट्टा लिया और दरवाजा खोल दिया। मुस्कुराता हुआ कि अंदर आकर दरवाजा बंद करके मलिहा को बाहों में ले गया और बोला, मैं समझा ये 3 दिन दूरी काटनी पड़ेगी कि पता नहीं यहाँ का माहौल पता नहीं कैसा हो। पर फिर दिलावर को रहम आ ही गया। बोला, मैं अभी अपने दुल्हन के पास जा रहा हूँ, तुम भी जा कमरे में। भाभी भी घबरा रही होगी तो रेस्ट करो। तो मैंने शुक्र किया
ये बोलते हुए कि अक्की अपने नाक को मलिया के बालों में रखकर उसकी शैम्पू की खुशबू को सूंघ रहे थे और बोले, इन 4 दिनों में तुम्हारी इतनी आदत हो गई है कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मलिया भी अक्की जी के सीने से लगी हुई हल्की मुस्कान चेहरे पर सजाए आंखें मूंदे इस वक्त में जी रही थी जो हवा अपनाक थे, सपनों जैसा तहलीती था, जिसमें आप अपने मनपसंद जैसा सोचें, देखें, महसूस करें। अक्की मलिया को लेकर टेरेस पर आ गया। अक्की मलिया को बाहों में लेकर खड़े थे। वो घबरा रही थी तो अक्की जी बोले, ओहो, कोई नहीं देख रहा, खामोश करी लो, मुझे तुम्हें महसूस करना है। वो धीरे से मलिया के कान में बोले, यार यकीन नहीं आता कि मैं जिंदा और घर पहुंच आया। मलिया खोए हुए लहजे में बोले, तो कैसे यकीन आएगा कि हम एक साथ हैं। अकी मलिया का रूह अपनी तरफ करके उसके लब्बू का बोसा देकर बोला, जब हमारे दरमियान प्यार की जीती जागती निशानी छोड़ काढ़ी होगी। और हंसने लगे। मलिया शर्माकर अकी जी के कुशादा सीने पे मुंह छुपा गए। अकी जी बोले, मुझे तो जुर्मा चाहिए। वजीर के बच्चों की तरह कितने प्यारे लगते हैं ना, कभी चलाते हैं कभी घूम घूम करते हैं। मलिया भी जज्बातियों को बोली, और चेहरे के नजदीक करो तो चक्की काटने की कोशिश करते हैं तो उन पर बेताशा प्यार आता है। अकी बोला, तुम जुर्मा की हामी तो बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर पालूंगा। मलिया कुछ नहीं बोली बट हंसती जा रही थी। अकी की हरकत करती उंगलियों की वजह से गिरने वाली हो रही थी। अकी उसको उठा के कमरे में ले आया। सफी की कालाई सो तो नहीं गई तो लेटी भी फंक्शन को याद करती हंसती जा रही थी तो बोली, नहीं सफी जी मैं जाग रही हूँ, आप बात करें। तो सफी बोला, फिर दरवाजा खोले, मैं बाहर खड़ा हूँ। अनिला जल्दी से जाकर दरवाजा खोल दिया और मुस्कुराकर बोली, अच्छा किया आ गए, मुझे डर कर मारी नींद नहीं आ रही थी, इतना बड़ा कमरा, अनजानी जगह, मैं अकेले। सफी बोला, सोने वाले कपड़े दे दे, मैं शावर लेकर सोऊंगा। वो जी बोलती हुई बैग में से सफी को ट्राउजर और टी शर्ट पकड़ाती है, जिसे पकड़कर सफी बाथरूम में आ गया। अब अनिला की जान में जाना ही कि उसे लग रहा था कि कमरे में कोई ना आ जाए। सफी खामोश लेटी अनिला को बाहों में लेकर आंखें मूंद गया कि वो बहुत ही थके हुए थे। कुछ देर में ही उनके हराटे कमरे में गूंज रहे थे, जिन्हें सुनकर अनिला मुस्कुरा दी और सोए हुए सफी के माथे पर और आंखों पर किस करती गई। उसे अपना यह सादा सा हस्बैंड बहुत ही अच्छा लगा था, जिससे हर काम में हाथ पसंद थी। सुबह के काम सुबह के वक्त, रात के काम रात के वक्त। ना वो गुस्सा करते थे, ना हर वक्त रोमांस चाहते थे कि अनिला शर्मिंदा ही होती रहे। अनिला भी आंखें मूंद कर अपने महरम की बाहों में सोने की कोशिश कर लगी और ना जाने कब उसकी आंख लग गई। रात देर से सोने से सब देर से उठे। जरी बोली, सबसे बोलो कि नाश्ता कर लें, फिर तैयारी करके शहर पहुंचना है, नायाब की बारात वक्त पर आ जाएगी तो जल्दी करे, कल जितना मर्जी सो जाना। चलो शाबाश आ जाओ। जरी बेगम के रुकते शानों की आवाज आई, मामा अस्सलाम वालेकुम, मैं तो आ ही गई हूँ। जरी बेगम बोली, शाबाश मेरा अच्छा बच्चा आ गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। सीने उतरते हुए तैयार मोमना भी बोली, सलाम मामा, मैं भी पहुंच गई हूँ, मुझे भी मेरी जिम्मेदारियों का एहसास है। वो दिल में बोली, तब ही तो अपने हान को नाराज करके उनकी बाहों में से निकलकर आ गई हूँ। वादा करके कल नहीं जाऊंगी नीचे जब तक आप नहीं बोलेंगे, ओके? क्योंकि आज के दिन वो एक भाभी है, एक बहू है और उसे दोनों रिश्तों में कामयाब होना था। जरी बेगम मोमना को देखकर घबरा के बोले, बच्चे तुम क्यों आई हो, तुम तो नई नवेली दुल्हन हो। मोमना शर्मा कर मामा को गाल पर किस आगे गले लगे और बोली, आज मेरी बहनों जैसी नंद की शादी है तो मैं क्यों कमरे में बैठी रहती, मैं ये दिन सबके साथ मिलकर क्यों ना एंजॉय करूं। ये पल फिर नहीं आएंगे तो मैं उन्हें क्यों गनवा दूं, सब खानदान के लोग ही तो है, शर्माना कैसा। मामा भी मुस्कुराकर सारी लागी और बोली, बस सबको काम समझाना है, खुद तो काम नहीं करना, मैंने तुझे पूरा महीना काम नहीं करने देना। तो शानो बोली, मोमना आपी एक माह के बाद आपको आदत नहीं रहेगी काम की, और हंसने लगी। और शानो की हंसी में सबका कहका भी शामिल था। शाम में नायाब की बारात के लिए मोमना तैयार तो अच्छी सी हुई थी, ताई जी के साथ साथ मेहमानों को देख रही थी और मुलाजमीन से भी काम करवा रहे थे। वो अपने फ्राइज अच्छे से नबार थे, सब खुश भी थे और हैरान भी। जरी बेगम आंखों ही आंखों में मोमना की बुलाई ले रहे थे। दिलावर दूर से भी मोमना को बेनजर के हसाब में लिए हुए थे, मेहमानों को देख रहा था। बारात का शोर हुआ तो मोमना, शानो, अनिला, मलिया सब दरवाजे पर फूलों के हार और पत्तियां लेकर खड़ी हो गए कि दूल्हे को देखें कैसा लग रहा है। सब आपस में हंसी मजाक कर रही थी। शानो बोली, मम्मी आपी दरावर अदा आपको देख देख कर तड़प पड़े हैं, उनका दिल कर रहा है कि बस वो आप ही हो दुनिया में और कोई ना हो। मम्मी दुपट्टा दुरुस्त करती शानो को गुड़ने लगी कि चुप पगली, कोई सुन लेगा। तो शानो हंसने लगी। इस पर मम्मी शानो को गाल चुमने के बहाने उसके कान में बोली, दिल तो मेरा भी यही चाह रहा है, और हंसने लगे। नायाब अच्छे से रुखसत होगी, सब अपनी आंखें खुश करके अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गाड़ी में बैठकर घर चले आए। घर आकर अकी और सफी दिलावर और वजीर से बोले, हमें इजाजत दे, हम भी वापस घर जाएंगे, तुम सब ने हमारे वलीमे पर जरूर आना है। फिर
हम बहुत ही जल्द इस्लामाबाद शिफ्ट होकर तुम्हें इत्तला करते हैं ताकि इकट्ठे कारोबार शुरू करें। दिलावर और वजीर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और बोले, इंशाल्लाह यार, ऐसा ही है। उन्हें रुखसत करके मेहमान खाने में वजीर और दिलावर रह गए तो वजीर अपने दोस्त के लिए बाहें खोल देता है। दिलावर भी उन्हें समा गया। वजीर अपने दोस्त को अपने सीने से लगाकर बोला, मुबारक हो यार, तुझे तेरा इश्क मिल गया। कल तो वक्त ही नहीं मिला बोलने का। मैं कमरा सजा रहा था, अपने यार की शादी की तैयारियां कर रहा था। वजीर दिलावर का माथा चुमकर बोला, बेशक तू मोमना बीबी जैसी बीवी का ही हकदार था और बीबी भी तेरे जैसे हामद की हकदार थे कि उन्होंने हमेशा अपने आप को एक चादर में छुपा कर रखा कि उसके पास वो जिस्म उनके हामद की अमानत है और वो इस अमानत को उसके मालिक तक पहुंचाना चाहते थे। पर बाबी की आंखें बता रही हैं तूने उन्हें बहुत ही सताया है। दिलावर कहकर लगा गया और वजीर से बोला, वो बोल ही नहीं रहे थे कि वो मेरा प्यार है और मेरे कान उसके लबों से सुनना चाहते थे। उसकी बेकरार आवाज सुनना चाहते थे। उसके अल्फाज और लबो लहजा मेरे तन मन पर ठंडी फुवार की तरह बरस कर मेरा तन मन भिगोगे और मेरे सुलगते हुए जिस्म को सुकून देगे। वजीर बोला, यार तू तो शायरों वाली बातें कर रहा है, और हंसने लगा। अपने यार की पेशानी चुमका बोला, जा तेरी गजल तेरा इंतजार कर रही है, फी अमानुल्लाह। कमरे में आई हुई मोमना देख रही थी कि हान कहाँ है। वो सोफे पर बैठ कर अपने पाँव हाई हील में से आजाद करवा के अपने हाथों से पाँव दबाने लगी और शुक्र अदा कर रही थी कि सब खैरियत से हो गया। कमरे में लगे हुए फूलों की खुशबू ने कमरे का हवाबनाक बना दिया हुआ था। मोमना कल रात और आज रात का फर्क सोच सोच कर मुस्कुराती जा रहे थे। उसे ख्यालों में से दिलावर के अल्फाज दिलारा ने निकाला, जिन्हें सुनकर मोमना का दिल उछलकर हलक में दरकने लगा। वो सीने पर हाथ रखकर खड़ी होगी और दिलावर को देखकर बोली, प्लीज हाँ जी, मुझे दिल आरा मत कहिएगा, मेरी तो जान निकल जाती है, कहीं वाकई कोई दिल आरा दरवाजे से अंदर ना जाए। मोमना के नजदीक पहुंचे हुए दिलावर एक फलक शगाफ के अफका लगाकर मोमना को बाहों में बढ़ गए और बोले, अच्छा बेगम साहिबा, जो हुक्म। अभी मोमना के बालों में से पिने निकालने लगे और बोले, अकी और सफ़ी के वलीमे की तैयारी कर लो। पहले हनीमून पर चलेंगे, फिर वलीमा पर, और फिर आकर जिंदगी के जलमीनों में बिजी हो जाएंगे। वो पीने मोमना के हाथ पर रखते हुए बोलते जा रहे थे और टीका और झूमर मेज पर रख गया। मोमना से बोले, मोमना ये याद रखना कि मनाहर सारी जिंदगी हमारी जिम्मेदारी रहेगी। सब इस्लामाबाद शिफ्ट होने लगे हैं तो मैं उसे शजीर के पास नहीं रहने दूंगा कि उसका ख्याल कैसे रखेगा। तुम तो खुद एक लड़की हो तो तुम उसे संभालोगे। मोमना बोली, जी हाँ, मैं देख लूंगी। आका बहुत शुक्रिया, मैं आप को अपने साथ ही रखना चाह रही थी कि सुनकर बात किसी को भी समझ नहीं आती सिवाय मेरे। और वो बोली, हाँ मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि मुझे कैसे आपी की बातों की समझ कैसे आ जाती है। हान मोमना के माथे को चूमकर बोले, अल्लाह ने तुम दोनों के लिए आसानियां भी तो करनी थी ना। मोमना हाँ में साहिल लाती हुई अलमारी में से कपड़े लेकर शावर लेने चली आई। अक्की और सफी घर पहुंचकर मामा पापा से बोले, बहुत ही मजा आया, वो सब भी वलीमे पर आए, आपसे मुलाकात हो जाएगी। अकी बोला, कल हम इस्लामाबाद घर देखने जा रहे हैं, हमारी कोशिश होगी वलीमे से पहले अपने घर में शिफ्ट हो जाएं ताकि कारोबार शुरू करें और जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। सफी पापा से बोला, सिकंदर अंकल बोल रहे हैं कि उनके साथ मिलकर लेदर की जैकेट्स का कारोबार शुरू कर लो, सारा साल का सीजन रहता है। पापा बोले, ठीक है, तुम मुतमिन हो तो मैं भी मुतमिन हूँ, बच्चे बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह ताला बरकत डालेगा। अकी ने फूंक कर शबीर अदा को भी बुला लिया कि सुलह मशवरा करके इस्लामाबाद में शिफ्ट हो। सब खुश थे कि साथ साथ घर ले रहे हैं। तीनों बहनों की शादी एक ही फैमिली में होने से खानदान और मजबूत हो गए थे। जिंदगी मामूल पर आ गई थी। सब इस्लामाबाद शहर में रहाइश पर बहुत ही खुश थे कि शहर शॉपिंग करने आने के लिए इतना लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा। शजील, वजीर और दिलावर ने एक ही लाइन में घर ले लिए थे और थोड़े फासले पर अकी, सफ़ी और शबीर लाला ने घर ले लिए थे। सब अपनी जिंदगी में नरम गरम जिंदगी गुजारे थे। 2 साल बाद बच्चे के रोने की आवाज पर फंक्शन पर जाने के लिए तैयार मम्मी झंझलाती हुई अपने बेटे मनहास को आवाज देती है कि आगे बेटा, बस ये फीडर बन गई या आगे। वो अपनी काली जाजर की साड़ी के पल्लू को दुरुस्त करती काट में लेटे मनहास के पास आई और बोली, आप पता नहीं वो मेरा इश्क कहाँ रह गया, उस निशाने को दूध पिला देते तो मैं बाकी की तैयारी हो जाती है। तभी कमरे में दाल होते दिलावर बुलंद आवाज में बोला, मेरे प्यार की निशानी को किसने रुलाया? तो मोमना ने अपने लंबे स्ट्रेट किए हुए बाल कान के पीछे करते हुए दिलावर कुड़ी से नवाजा और बोली, आली जान, मैंने ये जुर्रत किया। और एक तब रोते हुए मनहास के पैम्पर्स पर लगाई कि चुप कर, कमरा सर पर उठा रखा है। तो वो मजीद बुलंद आवाज में रोने लगा कि उसके पापा उसे बचा लेंगे मामा से। दिलावर जल्दी से अपने बेटे को मोमना से पकड़कर उसे चूम गया और बोला, मेरा शहजादा। और मोमना से फीडर पकड़कर उसे पिलाने लगे और साथ ही आईने के सामने तैयार होती मोमना
मोम की गुड़िया सी अपनी शरीका हयात को देखकर शरारत से बोले, मैं तो कह रहा हूँ कि 10-12 निशानियां जल्दी जल्दी बना लो ताकि लोगों को पता चले हम गोडे गोडे इश्क में डूबे हुए हैं। मोमना बोली, हाँ, इश्क में पागल होने से बच गई है तो बच्चों के हाथों पागल हो जाते। दिलावर सवे मनहास को काट में लटा कर हंसता हुआ मोमना को बाहों में लेकर बोला, मैं इस पगली को भी संभाल कर रखूंगा। वो खोए हुए लहजे में बोले, वजीर की तरह जैसे वो अपनी पगली की हिफाजत करता है। वो मोमना के होंठों पर झुककर किस काले। तब मोमना चिल्लाई, नहीं, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। दिलावर ने एक ना सुनी मिठास चुराने लगे और बोले, मुझे प्यार की छांव में जीना है, कभी हंसना है, कभी रोना है, तब तेरे लब से अमृत पीना है। मोमना दिलावर की आंखों में देखकर बेखुदी से बोले, दुख सुख में संग रहूंगी मैं, इन लम्हों में जी लूंगी मैं, राजा की बनकर रानी मैं, तेरे प्यार की छांव में ओढ़ लूंगी, तेरे हाथ में लेकर हाथ में इकरार मोहब्बत करती हूँ, पूरी जान से तुझ पर मरती हूँ। और दिलावर के कुछ आधा सीने में मुंह छुपाकर मुस्कुराने लगे।